अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इंतहाई दिलचस्प मालूमाती नशिस्त में खुशामदीद। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे कमाल के टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो रोज़मर्रा की बातचीत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी सबक नंबर 33 ज़माना हाल इस्तेमरारी मुकम्मल, जिसे हम इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सच पूछिए तो ये टेंस माजी और हाल के दरमियान एक बहुत खूबसूरत पुल का काम करता है। तो चलिए, बगैर किसी ताख़ीर के सीधा आज के इस शानदार मौजू में गोता लगाते हैं। अच्छा, जरा एक सूरत हाल पर गौर कीजिए। हम ऐसे काम के बारे में कैसे बात करते हैं जो माजी में किसी वक्त शुरू तो हुआ था, लेकिन वो काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसी लहमे भी पूरी तरह जारी है। इंग्लिश ज़बान में वक्त के इस खास तसलसल को बयान करने के लिए जो ग्रामर इस्तेमाल होती है, वही असल में आज का हमारा मौजू है। इस एक सवाल का जवाब ही हमें इस टेंस की गहराई तक ले जाएगा। तो चलिए, इस तसव्वुर को थोड़ा तफसील से समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ग्रामर में उन जुमलों को कहते हैं जिनसे ये पता चले कि कोई भी काम मौजूदा वक्त में कुछ अरसे से लगातार जारी है और अभी मुकम्मल नहीं हुआ। बिल्कुल सादा अल्फाज में कहें तो काम माजी में शुरू हुआ था और बात करते वक्त भी वैसे ही चल रहा है ना? दिलचस्प। अब यहाँ जो चीज़ वाकई कमाल की है वो ये है कि हम उर्दू में इस टेंस को कैसे पहचानेंगे। इन जुमलों के आखिर में आमतौर पर रहा है, रही है के साथ ता आ रहा है या ती आ रही है जैसे अल्फाज आते हैं। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ी शर्त है, यहाँ एक और चीज़ का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इस टेंस में अक्सर काम के शुरू होने का वक्त लाजमी दिया होता है, यानी ये पक्का बताया जाता है कि भाई ये काम आखिर कब से जारी है। और ये वक्त वाला हिस्सा ना इस टेंस का सबसे अहम और थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। सिंस और फॉर का फ़र्क, इसे एक बार समझ लिया तो पूरी गेम समझ आ जाएगी। अगर तो जुमले में कोई बिल्कुल मुतय्यन वक्त हो, किसी खास लम्हे का जिक्र हो, जैसे सुबह से, कल से या घड़ी के पूरे 2 बजे से, तो हम सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर वक्त फिक्स ना हो, बस एक मुद्दत या दुरानिया बता दिया गया हो, जैसे 2 साल से या 3 दिन से, तो इसके लिए फॉर इस्तेमाल होगा। आइए अब जरा इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सब्जेक्ट के लिहाज से हमारा हेल्पिंग वर्ब तय होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी ही, शी, इट या कोई अकेला नाम, तो हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे, जबकि बाकी तमाम सब्जेक्ट्स जैसे आई, वी, यू और दे के साथ हैव बीन आएगा। और हाँ, एक बात जो हमेशा जहन में रखनी है वो ये कि मेन वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी का इजाफा होगा, यानी वर्ब की चौथी फॉर्म। चलिए, अब तक जो सीखा है उसे प्रैक्टिस करके देखते हैं। हमारी पहली मिसाल है, मैं कल से दौड़ता आ रहा हूं। यहां मैं यानी आय है, तो उसूल के मुताबिक हैव बीन लग गया, दौड़ने के लिए रनिंग। और चूंकि कल से एक बिल्कुल मुतय्यन वक्त है, इसलिए हमने सिंस येस्टरडे लगाया। तो हमारा इंग्लिश जुमला तैयार है, आई हैव बीन रनिंग सिंस येस्टरडे। अब जरा इस रोजमर्रा की सूरत हाल पर गौर कीजिए। जुमला है, बच्चा सुबह से रो रहा है। यहाँ बच्चा यानी द चाइल्ड एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज़ बीन लगाया। रोने के लिए क्राइंग, और क्योंकि सुबह का वक्त बिल्कुल फिक्स्ड और मुतय्यन होता है, तो सिंस का इंतखाब किया गया। तर्जुमा बना, द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, घड़ी के वक्त की बात हो तो क्या करेंगे? जुमला देखिए, तुम 2 बजे से खा रहे हो। इसमें वक्त पर खास ध्यान दीजिए। 2 बजे घड़ी का एक बिल्कुल फिक्स टाइम है, इसलिए हम यहां भी बेधड़क सिंस ही लगाएंगे। तुम के लिए यू, और यू के साथ हैव बीन आता है। खाने के लिए ईटिंग, जुमला बनेगा, यू हैव बिन ईटिंग सिंस 2 o'clock। लेकिन तब क्या हो जब वक्त की महज एक मुद्दत बताई जाए, जैसे वो 1 साल से पढ़ाता आ रहा है। अब यहाँ अहम नुक्ता यह है कि 1 साल तो कहा गया है, लेकिन कौन सा 1 साल, ये वाज़ेह नहीं है ना। ये महज एक दौरानिया है, इसलिए ये गैर मुतय्यन वक्त है और हम सिंस के बजाय फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो जुमला कुछ यूं होगा, ही हैज़ बिन टीचिंग फॉर अ ईयर। सवालिया जुमलों में ये कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। क्या हम 3 दिन से सो रहे हैं? उसूल वही पुराना है कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, लेकिन यहां हमारे पास हैव और बीन 2 लफ्ज हैं। तो याद रखिए, सिर्फ पहला वाला यानी हैव शुरू में जाएगा और बीन अपनी जगह वर्ब के साथ ही रहेगा। 3 दिन गैर मुतय्यन वक्त है तो फॉर आएगा। जुमला बनेगा, हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 3 days। चलें, एक कदम मजीद आगे बढ़ते हैं। अगर WH फैमिली यानी वेयर, वाई, व्हेन वाले अल्फाज आ जाएं तो क्या होगा? तुम रात से क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ सवालिया लफ्ज क्यों यानी वाई सबसे पहले आएगा, इसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। चूंकि रात से एक मखसूस वक्त है, इसलिए सिंस नाइट। जुमला होगा, वाई हैव यू बिन शाउटिंग सिंस नाइट। हफ्ते के दिनों के हवाले से एक जबरदस्त टिप याद रखिएगा। जुमला है, वो मंगल से गाड़ी चला रहा है।
याद रखने की बात यह है कि हफ्ते के दिनों के नाम हमेशा मुतअय्यन वक्त को जाहिर करते हैं। इसलिए मंगल के साथ हमेशा सिंस ट्यूसडे आएगा। वो के लिए ही और गाड़ी चलाने की फोर्थ फॉर्म ड्राइविंग। हमारा जुमला बनेगा ही हैज़ बीन ड्राइविंग सिंस ट्यूसडे। एक और सवालिया जुमला ट्राई करते हैं। क्या तुम कल से चल रहे हो? कल से यानी सिंस यस्टरडे। तुम के लिए यू का इस्तेमाल होगा और हम जानते हैं कि यू के साथ हैव आता है, जो सवालिया होने की वजह से शुरू में चला जाएगा। चलने के लिए वॉकिंग का लफ्ज़ है, तो हमारा सवाल बनेगा हैव यू बीन वॉकिंग सिंस यस्टरडे? वक्त के दौरानिये वाली एक और शानदार मिसाल देखते हैं। मैं 2 साल से उन्हें देख रहा हूं। यहां पर गौर करें, 2 साल फिर से गैर मुतय्यन दौरानिया है, तो फौरन जहन में फॉर आना चाहिए। तो फॉर 2 years हो गया। मैं के लिए आई, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और देखने के लिए सीइंग। जुमला मुकम्मल हुआ आई हैव बीन सीइंग देम फॉर 2 years। और आखिर में आज की इस प्रैक्टिस को समेटने के लिए एक सादा सी मिसाल, वो कल से सो रहा है। यहाँ कल से एक फिक्स नुक्ता है, इसलिए सिंस यस्टरडे। वो के लिए ही और हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन। सोने के लिए स्लीपिंग। तमाम चीज़ों को एक साथ मिलाएं तो जुमला बिल्कुल परफेक्ट बन गया। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे। अगर ग्रामर के ये उसूल आपको दिलचस्प और कारआमद लग रहे हैं और जुबान सीखने के इस सफर को मजीद जबरदस्त बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नजर आने वाली उम्मा 360 ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए। इस ऐप के जरिए मुकम्मल इंग्लिश, अरबी और कुरान सीखने का कोर्स बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है। ये वाकई आपकी लर्निंग को एक नए लेवल पर ले जाएगी। इस निशिस्त को ख़त्म करने से पहले ज़रा एक लम्हे के लिए इस गहरी बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा। ज़िंदगी के कौन से ऐसे मुसलसल काम और कोशिशें हैं जो माजी में शुरू हुई, आज हमारे हाल को बना रही हैं और कल उन्हें किन अल्फाज में बयान किया जाएगा। ग्रामर असल में सिर्फ उसूल नहीं, बल्कि वक्त और हमारे अमाल के तसलसल को समझने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है। यूं ही सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।